सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना का 2 वर्ष काफ़ी जो है अपनी गहरी छाप छोड़ा है इस जिले में, और इस कोरोना काल से लोग उबर रहे हैं। कोरोना काल से उबरने के बाद रामनवमी पूजा इस बार जिले में हर्षोल्लास के साथ मनने की तैयारी पूरी जोर शोर से चल रही है। पिछले कई वर्षों से अध्यक्ष रहे, इस बार फिर रामनवमी महावीर नवयुवक दल के अध्यक्ष चुने गए, नवनिर्वाचित अध्यक्ष चुने गए, कह सकते हैं जुगल जी। जुगल जी का नेतृत्व में कई बार रामनवमी पूजा संपन्न हो चुका है और जिलेवासी काफ़ी इसे बेहतर भी मानते हैं, क्योंकि इनकी देखरेख में जिले में जिस तरह से रामनवमी का एक उबाल आया है लोगों में, वो एक काफ़ी सराहनीय इनकी पहल रही है। इस बार फिर ये अध्यक्ष बने हैं और फिर रामनवमी की तैयारी जोर शोर से चल रही है। कोरोना का 2 वर्ष लोग बहुत डरे सहमे घर में रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस बार पर्व में जोर शोर के साथ साथ उनके अंदर एक उबाल भी है कि इस बार रामनवमी में वो काफ़ी कुछ करने की एक मनसा मन में रखे हैं और रामनवमी की तैयारी में जुटे हैं। जिले के तमाम युवा जो संघ संगठन के लोग इस बार रामनवमी को और बेहतर करने में, चूँकि 2 वर्षों का जो है उनके अंदर का जुनून जो है दबा रहा है, 2 वर्षों के बाद रामनवमी की तैयारी इस बार देखने को मिलेगी। सबसे पहले सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। 2 वर्ष के बाद रामनवमी कैसा लगेगा इस बार लोगों को? सबसे पहले तो विकास जी, मैं धन्यवाद आपको दे रहा हूं कि इस रामनवमी महापर्व के त्यौहार पर आप मेरे पास आए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका करता हूं। और पूरे शहर डाल्टनगंज में इस बार रामनवमी भव्य तरीके से मनाया जाएगा, क्योंकि डाल्टनगंज के राम भक्त, झंडा प्रेमी, रथ प्रेमी सभी लोगों ने मिलकर हमें पुनः 9वीं बार अध्यक्ष, जनरल महावीर नवयुवक दल का अध्यक्ष के रूप में मुझे पुनर्स्थापित किया है और मैं उनके आशा और विश्वास पर बहुत खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूं। और इस वर्ष का रामनवमी पर्व हमारा देखने लायक होगा। जिस तरह से आज पूरे भारतवर्ष में जैसे हमारा राम जी का अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, और विगत दीपावली में जिस तरह से वहाँ लाखों दिया एक साथ जला था और हर्षोल्लास का माहौल पूरे भारतवर्ष में छाया, उसी तरह आज बनारस में विश्वनाथ जी का मंदिर का निर्माण हुआ है और इससे पूरे भारतवर्ष के लोग बहुत हर्षोल्लासित हैं। तो आज यहाँ डाल्टनगंज एक शहर है जहाँ रामनवमी हमारे पूर्वजों के समय से मनते चला आ रहा है, और आज भी यहाँ हर एक समुदाय और जाति एक होकर के इस त्यौहार को बहुत हर्षोल्लास से मनाते आए हैं। और इस वर्ष भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ और बहुत उमंग के साथ शांतिपूर्वक ढंग से हम लोग रामनवमी को मनाएंगे और बहुत ही शालीनता से, हर्षोल्लास से आज पर्व का तैयारी चल रहा है। तैयारी में अभी तक बहुत सारा झांकी जो हमारा छौमुहान पर 3 दिन चलेगा, और उसका दूसरा पार्ट कभी रेड़मा चौक, कभी बैरिया चौक, कभी अन्यत्र ऐसे जगहों पर जहां चौक चौराहा है चलेगा। और यहाँ इस झांकी के लिए कलकत्ता, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस सभी जगह की टीम आ रही है। दूसरी ओर भक्ति जागरण के लिए लेडीज गायक और जेंट्स दोनों रहेंगे, और प्रत्येक दिन वो बदलते रहेंगे। मतलब एक ही चेहरा आपको देखने को न मिलेगा।
सप्तमी को दूसरा चेहरा, आठवीं को दूसरा, नवमी को दूसरा, ऐसे कलाकारों का बदलाव होते रहेगा। और कलकत्ता से जो हमेशा रोड लाइट लगता है उसकी भी तैयारी पूरी कर ली गई है। इस वर्ष कुछ नयापन है, नया चीज़ देखने को मिलेगा। बच्चों को लुभाने के लिए भी उसमें कुछ इलेक्ट्रिक का कुछ ऐसा चीज़ आ रहा है जो बच्चे भी देख के खुश होंगे। और सभी वर्ग के लोगों का ध्यान में रखते हुए अभी तो तैयारी चल ही रही है, चूँकि हमको चुनाव हुए 2 ही दिन बीता है, आगे अभी तैयारी चल रही है। ना जैसे क्या लगता है इस बार 2 साल का कोरोना काल रहा है, लोगों के मन में एकदम मतलब एक सिकुड़ गया था, पर्व वगैरह सब कुछ से दूर हो गए थे। इस बार कैसा, मतलब यहाँ के जो भी संगठन के लोग या संघ झंडा प्रेमी, रथ प्रेमी लोग क्या डिमांड की आपसे इस बार की, क्या मतलब कैसा उत्साह होना चाहिए और लोगों में कितना उत्साह दिख रहा है? शहर में रामनवमी के नाम पर पूरा शहर उत्साहित है। और इस वर्ष लगता है कि जैसा कभी हम लोगों ने नहीं देखा था रामनवमी, उससे बढ़ चढ़ के इस वर्ष सभी शहरवासी राम भक्तों के मन में है कि इस वर्ष का रामनवमी बहुत ही भव्य होगा। और मैं अपने कमेटी के तरफ से तमाम क्लब को मैं श्योर करता हूं कि जहां तक हमारा सहायता उनको चाहिए मैं करने के लिए तैयार हूं। हम सभी संघ को एक साथ लेके और डाल्टनगंज का पर्व मनाने के लिए तैयार हैं। क्या इस बार का रामनवमी अमिट छाप लोगों पर छोड़ेगी? 2 सालों के बाद रामनवमी इस बार फिर उमंग पर है, तो अमिट छाप छोड़ने में मतलब ये लगेगा कि नया कुछ आया इस बार? एकदम, चूँकि जिस हर्षोल्लास से हमने शुरू किया है जनरल कमेटी का, जिस तरह से हमारे कमेटी के लोग हमको मदद कर रहे हैं, उससे हमको आभास हो रहा है कि डाल्टनगंज शहर में जितने भी क्लब हैं वो इतने उत्साहित हैं। उन क्लब के लोगों में उत्साह इतना है कि ये लोग उत्साहित होकर, कोई आदमी बॉम्बे का बुक कर रहा है, कोई रांची का कर रहा है, कोई कलकत्ता का कर रहा है, वो लोग ही अपने अपने स्तर से नयापन करने के लिए वो सारे लोग लगे हैं कि डाल्टनगंज में हर क्षेत्र में नया कुछ हो। लगभग कितनी झांकियाँ लगता है कि इस बार पहले के अपेक्षा झांकी बढ़ेगी, झंडा बढ़ेगा या फिर उतना ही के रेशियो में रहेगा? नहीं, इस वर्ष जैसे बहुत खुशी का बात है कि जनरल अध्यक्ष हमको बनाया गया है। इस खुशी के अवसर पर शहर में जो रथ बंद भी हो गई थी, वो भी लोग हमको फ़ोन किए कि भैया आप अध्यक्ष बने हैं, इसलिए हम भी रखना चाह रहे हैं। और बहुत जगह जहाँ पर कुछ सालों से बंद था वो सारे लोग रथ रख रहे हैं। इस बार हमको लगता है कि 10 से 15 रथ ज़्यादा बनेगा। क्या लगता है चकाचौंध रोशनियों से जगमगाएगा शहर और लोग इसका जो है आनंद उठाएंगे? बहुत आनंद उठाएंगे। हमारा मानना है कि इस वर्ष शहर के तमाम और आसपास के लोग रामनवमी का बहुत आनंद उठाएंगे। और इसमें बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, सभी के लिए कुछ न कुछ इस रामनवमी में रहेगा। और बाकी हम लोगों ने प्रशासन से भी आग्रह किया है कि जुलूस के समय में महिला पुलिस रहे हर जगह और पुरुष पुलिस भी हर जगह रहे। चूँकि एक भीड़ जहाँ जमा होता है, हज़ारों लोग रहते हैं, तो उसमें 2-4 आदमी के मन में क्या है कोई नहीं जान पाता है। उपद्रवी मतलब प्रवृत्ति का भी आदमी होता है, उसका चिन्हित पुलिस करके और उसको अपने कस्टडी में ले और हमारा पर्व शांतिपूर्वक मने, ये प्रशासन से आग्रह एक है। प्रश्न है आपसे, रामनवमी में अधिकतर देखा जाता है कि इलेक्ट्रिक काट दी जाती है, घरों में रोशनी बंद हो जाती है, ठीक है रोड पर जगमाती है, तो क्या इस बार ऐसा चाहेंगे कि रामनवमी निकले ताकि घर के लोग भी रोशनी में रहे और रोड पर भी निकले तो उन्हें जगमगाती रोशनियाँ मिले, ऐसा होगा? जैसे हमने ये माना है कि जो एक बार हादसा हो गया था उसके बाद से अब रामनवमी जब जब आती है तो बिजली विभाग के द्वारा लाइन काटा जाता है और वो हमारा जुलूस रुकने के बाद भी
लाइन कटा रहता है। बिजली विभाग से हम ये आग्रह करेंगे कि वो एक टीम 5-7 लोगों की टीम हमारे जुलूस के साथ हमारे साथ रहें, और जब जुलूस निकलती है और जिधर वायर लटका हुआ है या कहीं भी है तो उस समय जितना देर जुलूस है, 2 घंटा 4 घंटा जुलूस है, उतना देर तो काट ले, चूँकि हम उस समय प्रकाश के लिए अपना व्यवस्था करते हैं। जैसे मरकरी, लाइट, जितना भी तरह का है वो सब हम जगजगाने के लिए वो व्यवस्था करते हैं। लेकिन 2 घंटा 3 घंटा के बाद वो जब गोल हमारा लौट के आ जाता है तो पुनः उसको तुरंत चालू किया जाए। लाइट सब घर में आना चाहिए, चूँकि लाइट से ही लोगों के घर में पानी भी आती है और लाइट से ही बच्चों की पढ़ाई होती है। तो ये 2-3 घंटा अगर लाइट कटता है तो उसके लिए हमारा व्यवस्था है पूरे शहर को जगमगाने का। लेकिन वो जो टीम हमारे साथ रहेगी, जब गोल रुकेगा तो पुनः लाइट तुरंत चालू कर दिया जाए, ताकि सुबह सुबह सब लोगों को पानी उनी सब मिलना चालू हो जाए। एक अंतिम प्रश्न आपसे, रामनवमी के हजारीबाग पर लगातार बातें हो रही है, हजारीबाग में रामनवमी रुका जा रहा है, क्या आप मांग करते हैं सरकार से? सरकार से हम चाहते हैं कि 2 वर्ष का कोरोना काल बीता है और जैसा कि हमें जानकारी हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल से ये फ्री कर दिया है, और मैं राज्य सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि ये हम हिंदुओं का महान पर्व है और इससे सभी हिंदुओं का आस्था जुड़ा हुआ है। ये हमारे उत्साह का पर्व है और राम का जन्म का पर्व है। इसलिए राज्य सरकार इस पर्व को मनाने के लिए हम लोगों को बहुत अनुमति दे। मैं राज्य सरकार का इसके लिए बहुत धन्यवाद करूंगा। अमिट छाप रहेगी बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक की, किसी न किसी तरह के उनके इंटरटेनमेंट, उनकी जो खुशियां जिसमें उनको मिल सके, वो सारी व्यवस्था इस बार होगी। लोगों में काफ़ी उत्साह है, राम भक्तों में काफ़ी उत्साह है, कह सकते हैं झंडा प्रेमी हो, रथ प्रेमी हो या फिर और कोई हो, लेकिन सभी लोगों में काफ़ी उत्साह दिख रहा है। और इस बार रामनवमी एक अमिट छाप छोड़ने में कामयाब होगी, क्योंकि 2 सालों का कोरोना काल के लोग उभर करके इस बार रामनवमी पर्व को लेकर लोग काफ़ी उत्साहित हैं। यही बात कह रहे हैं, क्या आप संदेश देंगे लोगों को? सारे शहर के लोग तो उत्साहित हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मेरे घर की पूरी महिला, मेरे पोते, मेरे बेटे, मेरे भाई, सब लोग इस रामनवमी पर्व में हमारा साथ दे रहे हैं। और जनरल कमेटी के जितने भी हमारे छोटे भाई हैं, भतीजे हैं और जितने भी लोग हैं, सब खुल के मेरा मदद कर रहे हैं। और इस वर्ष हमारे परिवार के लोग एक महाभंडारा का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें मेरी वाइफ, मेरी बहू, मेरे बेटे, मेरे पोते, मेरे घर के भाई के सभी परिवार, सब लोग उसमें मतलब राम भक्तों को भंडारा में आमंत्रित करके उनको स्वागत पूर्वक प्रसाद वितरण करेंगे। और वो हर समय उनके लिए तत्पर रहेंगे, जिससे पानी पिलाना और एक से एक डिश बनाने का इन लोगों ने प्रोग्राम रखा है। जैसे इमरती है, हलवा है, बुनिया है, पूड़ी है, सब्जी है, मिठाई है, हर तरह का व्यवस्था ये लोग अपने स्तर से करके, चूँकि हमने बताया है इनको कि अगर चाहिएगा कि हम आपको कुछ मदद करें तो हम मदद नहीं कर सकते हैं, चूँकि हमारा रामनवमी का जुलूस होगा तो हम कहीं भी 1 सेकंड के लिए फ्री नहीं होंगे। और आप लोग का इच्छा है, उत्साह है, तो आप लोगों को अपने से सब करना होगा और सब हमारे परिवार के लोग इसमें तैयार हैं। तो कहा ये जा रहा है कि हमारे पूरे फैमिली के परिवार राम जी के और हनुमान जी के सेवा में तत्पर हैं और उनका मतलब अनुसरण, वंदना, पूजा पाठ करके भंडारा का शुरुआत करेंगे। क्या संदेश देंगे लोगों को इस बार, अपने जिलेवासियों को क्या बोलेंगे रामनवमी के अवसर पर? मैं रामनवमी के अवसर पर पूरे जिलेवासी और आप सब पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाया जाए, इसी शुभकामना के साथ मैं सभी शहरवासी राम भक्तों को धन्यवाद करता हूं। राम भक्त तैयार हैं
और राम भक्त इस बार झांकी के साथ साथ बहुत सारे झंडे लेकर इस बार रामनवमी पूरा को जो है जोश खरोश के साथ मनाने को लेकर तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है और राम भक्तों में काफ़ी उबाल भी है इस पर्व को लेकर। और जैसा कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष जो 9वीं बार इस बार महावीर नव युवक दल के अध्यक्ष बने जुगल जी का कहना है कि इसमें इस बार कुछ नयापन दिखेगा। रोड लाइट जैसे लगता है लगेगा ही, लेकिन नयापन ये रहेगा कि हर उम्र के बच्चों हर उम्र के लोगों के लिए अलग अलग तरह के इंटरटेनमेंट रहेंगे। जो रोड पर निकलेंगे तो उन्हें हर तरह की खुशियाँ मिलेगी। इसके बाद इसके साथ साथ भंडारा का भी बृहद आयोजन किया गया है। सभी संघ के लोग जो भंडारा करते हैं या भंडारा रखते हैं या जो व्यवस्था करते हैं वो लोग तो करते ही हैं, लेकिन इस बार जुगल जी जो अध्यक्ष हैं इनका पूरा परिवार महाभंडारा का आयोजन करने जा रहा है और तमाम राग भक्तों को तरह तरह के डिश खिलाने के लिए तैयार हैं। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।